अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री एंड SAR ऑफ पायराजीन अमाइड। सबसे पहले पायराजीन अमाइड की अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो निकोटीन अमाइड, निकोटीनिक एसिड की जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस की थी कि थर्ड पोजीशन पर अगर एसिड ग्रुप लगाओ पायरिडीन रिंग के ऊपर तो वो हमारे पास थी निकोटीनिक एसिड। अब उसी में जो है ना OH की जगह अगर NH2 आ जाए, अमाइड ग्रुप बन गया ये, तो ये कहलाएगी निकोटीन अमाइड। इसके अलावा अगर दो नाइट्रोजन हो सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर 1 और 4th पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर नाइट्रोजन आ जाए तो 1 और 4th पोजीशन पर बाकी स्ट्रक्चर अगर हमारे पास सेम है तो ये कहलाएगी पायराजिन अमाइड। पायराजिन अमाइड को हम पायराजीन कार्बोक्सामाइड भी कहते हैं क्योंकि ये पायराजीन रिंग है 1/4 पोजीशन पर। जैसे पायरिमिडीन हमारे पास होती है 1/3 पोजीशन पर, तो 1/4 पर अगर नाइट्रोजन हो तो पायराजीन रिंग बन जाती है। पायराजीन के ऊपर अमाइड ग्रुप लगा हुआ है इसलिए पायराजीन अमाइड या पायराजीन कार्बोक्सामाइड ग्रुप है ये। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो अमाइड की जगह तो ये कहलाएगी पायराजीनोइक एसिड। पायराजीनोइक एसिड पर अगर 5th पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए ठीक है, ये हमने इस तरह से घुमा के लिख दिए, बात सेम है। और OH वन टू थ्री फोर 5, ठीक है। 5th पोजीशन पर हाइड्रोक्सी आ गया तो ये बन गया 5 हाइड्रोक्सी पायराजीनोइक एसिड। इसके अलावा पायराजीन अमाइड की जो हमारे पास स्ट्रक्चर थी उस पायराजीन अमाइड की स्ट्रक्चर पे अगर NH2 का एक हाइड्रोजन रिमूव होके वहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ऐड हो जाए और 5th पोजीशन पर हमारे पास अगर क्लोरो ग्रुप आ जाता है, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो NH2 का एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ उसकी जगह इस पर ग्रुप ऐड हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल का मकसद क्या है कि CH, बल्कि ये C होगा, CH3 CH3 CH3, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इस पर अटैच हो गया और साथ में 5th पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप आ गया तो ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल 5 क्लोरो पायराजीन अमाइड। इसके अलावा इसी पायराजीन अमाइड की स्ट्रक्चर में अगर हमारे पास जो है डेकाइल ग्रुप आ जाता है, 2 मिथाइल डेकाइल, मतलब 10 कार्बन वाला, और 5th पे ये क्लोरीन ग्रुप सेम रहता है, मतलब यही चेन जो है ना इंक्रीज हो जाए, ठीक है। वो किस तरह से होगी, सेम जो है हम पहले पायराजीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे, पायराजीन की स्ट्रक्चर पे फिर जो है 5th पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप होगा, थर्ड पोजीशन पे हमारे पास कार्बोक्सी ग्रुप, दूसरी तरफ से NH है अमाइड का, सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और उस पर अब आकर ग्रुप अटैच हो गया कार्बन CH3 CH3 CH2 7 और साथ में CH3 1 7 8 9 10 और सेकंड पोजीशन पर मिथाइल लगा है तो ये बन गया 2 मिथाइल डेकाइल, और ये वैसे जो है सेकंड पोजीशन पर है तो इसका नाम बन जाएगा हमारे पास 2 मिथाइल
डेकाइल। उसके अलावा 5th पोजीशन पर हमारे पास है क्लोरो ग्रुप और पायराजीन अमाइड। तो ये सारी की सारी जो है हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं पायराजीन अमाइड से रिलेटेड। एसएआर की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना एसएआर में हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो एसएआर की सबसे पहली पॉइंट ये कि अगर हमें पायराजीन अमाइड के एनालॉग बनाने हैं तो सबसे पहली चीज़ हाइड्रोफिलिसिटी, मतलब ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी मेंटेन करनी होगी ताकि वो जो है ना सफिशिएंट प्लाज्मा कंसंट्रेशंस अचीव कर सके, ब्लड में जो है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, प्लाज्मा कंसंट्रेशंस अचीव करे। तो इसलिए जो है ना उसकी हमें हाइड्रोफिलिसिटी का ख्याल रखना है ताकि वो जो है साइट ऑफ इन्फेक्शन तक पहुंच सके। क्यों ज़रूरी है ये? ताकि साइट ऑफ इन्फेक्शन पर ड्रग पहुंचेगी तो वहाँ पे जाके अपना इफेक्ट दिखाएगी। दूसरी एसएआर की हमारे पास पॉइंट है कि लाइपोफिलिसिटी। हाइड्रोफिलिसिटी के साथ साथ लाइपोफिलिसिटी भी ज़रूरी है। वो किस लिए ज़रूरी है? ताकि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है ना वो पेनिट्रेट कर सके, बैक्टीरियल सेल के अंदर पेनिट्रेट कर सके। जो माइकोबैक्टीरिया है उसमें वो इजीली पेनिट्रेट हो। थर्ड पॉइंट है एसएआर की कि अगर हम ससेप्टेबिलिटी देखें, हाइड्रोलाइसिस, तो एसीए के प्रो ड्रग जो है ना वो अफेक्ट नहीं होती हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की वजह से, मतलब ऐसे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते। मगर जैसे ही वो साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचती है, जहाँ पर उसको जो है ना अपना एक्शन दिखाना है, वहाँ पर वो इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है। हाइड्रोलाइज होकर फिर जो है ब्रेक हो जाएगी या जो भी उसका मेटाबोलाइट बनेगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन तीनों क्राइटेरिया पर जो है ना 2 कंपाउंड्स हैं हमारे पास जो टोटल इन क्राइटेरिया पर आते हैं, हाइड्रोफिलिसिटी, लाइपोफिलिसिटी और जो हमने हाइड्रोलाइसिस की ससेप्टिबिलिटी की बात की। तो इस पर आने वाले हमारे पास 2 कंपाउंड है। एक है हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल 5 क्लोरो पायराजीन अमाइड और दूसरा 2,2 मीथाइल डेकाइल, जो हमने दोनों डेरिवेटिव्स ही आखिर में डिस्कस किए थे, 5 क्लोरो पायराजीन अमाइड। ये दोनों कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इन क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। फर्दर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एंटी मलेरियल ड्रग्स की एसएआर और केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे।